ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर, वो तो 4 टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके थे। दैट इज ठीक है, फाइन। आप दूसरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये 4 एंटरप्रेन्योर को डिस्कस किया था, 1 2 3 4, है ना? इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन एंड ड्रोन। तो इन चारों को कंसेप्ट आपको क्लियर है आबिद हुसैन? ये चारों क्लियर है? यस सर। यस सर, बड़ा धीरे यस सर आ रहा है। यस सर बड़ा धीरे आ रहा है, मतलब नहीं क्लियर है। खैर इसकी चर्चा आगे भी होती रहेगी। ठीक है, अब जरा इसको पढ़िए। तो देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लिस्टेड बाय सम अदर बिहेवियरल साइंटिस्ट। आप इसको पढ़िए, क्या क्या है 1 2 3 4 5 6। और पढ़ना आबिद ऐसे ना कि तुम हमको एक्सप्लेन करो, एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन टू मी। कोशिश कीजिए, पढ़िए इसको। Solo आबिद। operators. Yes sir. हम्म, Essential work alone and if needed at all. Employ FP implies at the starting most of the entrepreneur act like solo operators. जैसे ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या हुआ? जैसे एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयज स्टार्टिंग अप मोस्ट एंटरप्रेन्योर एक्ट लाइक, जैसे एक छोटी सी बात को हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाते हैं आबिद? इतनी छोटी सी बात है, कोई भी आदमी अपना एक अकेले ही ना बिजनेस शुरू करता है, यस सर। हाँ हाँ। ठीक है? और कुछ लोगों को एम्प्लॉय रखता है, कुछ लोगों को साथ में एम्प्लॉय रखता है, उसको यस सर। सोलो ऑपरेटर्स कहते हैं, सिंगल। वो अकेले काम शुरू करते हैं। तो इसी में ना अकेले ही, सब लोगों ने तो अकेले ही शुरू किया ना बाबू, और अकेले यस काम शुरू करके करते गए फिर बड़ा हो गया। उसी में ना एक शेर है, एक शायर ने बोला है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो लोग मिलते जाते हैं, आप काम शुरू कीजिए, लोग आपको मिलते जाएंगे, आपको सपोर्ट मिलता जाएगा और एक बड़ी कंपनी बन जाती है। ये शेर सुना है आप तुमने? यस सर। हाँ हैं? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ। तो जो भी मेरी मंजिल थी, जो डेस्टिनी था, जो टारगेट था, जो एम था, उसकी तरफ आदमी अकेला ही बढ़ता है ना। और फिर लोग मिलते जाते हैं और फिर मामला आसान होता जाता है। यही सोलो पार्टनर अप्रोचेस है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, एक्टिव। Active partners are those entrepreneurs who start carry तुम्हारी on आवाज and बहुत क्लियर नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। लवली आप पढ़िए तो बाबू। Active partners are those entrepreneurs who start on an enterprise as a joint venture. They may be sleeping partner as well, but they are not entrepreneurs. ठीक है, अब बहुत सारे एक्टिव पार्टनर होते हैं, जैसे उसमें है कि भाई वो साथ में काम करते हैं, जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, लेकिन वो बहुत भागीदारी उनकी नहीं रहती है काम में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मे बी स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग का मतलब पैसा लगा दिया, बाकी आपका फैसला जो भी है आप कीजिए, ठीक है, एज वेल, बट दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसा उन्होंने लगाया। तो डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे 1985 के पहले का डेफिनेशन, ठीक है, नहीं 1974 में या समथिंग, उसमें बाइफर्केट कर दिया गया था कि जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनको एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, काम करना होता है। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर्स में जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जितना भी आपका मर्जर एक्विजिशन सब सारा चीज होता है, पार्टनरशिप एंड ऑल है।
उसमें अगर आप काम कीजिएगा साथ में मिल करके तो फिर एंटरप्रेन्योर है। सिर्फ पैसा लगाने से, और स्लीपिंग पार्टनर है, अगर आप स्लीपिंग पार्टनर कंसेप्ट क्लियर है, स्लीपिंग पार्टनर वो पैसा Yes, लगाते sir. हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो काम में भागीदारी नहीं है, काम सारा फैसला वो जो मेन बंदा है उसी का होता है। इनको एंटरप्रेन्योर में नहीं रखा जाता है, ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, Invent. Inventors, such entrepreneurs with their competence and inventiveness invent new products. Their basic interest lies in research and innovative activities. हाँ, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, रिसर्च करने के बाद, ठीक है, वो एक फॉर्मूला निकलते हैं, एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं वो लोग, ठीक है, उसके बाद फिर उसका मास प्रोडक्शन फिर होता है, कमर्शियलाइजेशन होता है। तो खैर, इन्वेंटर का मतलब होता है बस नई चीज इन्वेंट करना। तो जैसे अभी जो आपका ये जो चल रहा है, परफेक्ट एग्जांपल यही रहेगा कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, अभी तो पेट्रोल और डीजल वाला है ना, मोटरसाइकिल कार Yes. सब, अब है कि अब इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन हो चुका है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो मशीन डिजाइन किया है, इंजन डिजाइन किया है, उनको इन्वेंटर्स बोलेंगे, ठीक है। Yes. क्लियर है? Challengers. एक मिनट दीदी, हाँ, चैलेंजेस पढ़िए। Challengers, these are to be entrepreneurs who plunge into industry because of the challenges it presents. When one challenge seems to be met, they begin to look for new challenges. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका सिंपल मीनिंग में? सर ये बोलो। कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमरेट का कंसेप्ट आता है ना, जैसे टाटा, टाटा में बहुत सारा काम हो रहा है ना, यस राइट सर। फ्रॉम आपका स्टील से लेकर के आपका सॉफ्टवेयर तक है। सर तो नया नया चैलेंज है, कॉम्पिटिटर्स उसको को एक्सेप्ट करते देखते हैं, हैं उसमें आप। पार्टिसिपेट करना होता है, यस। ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो कॉन्ग्लोमरेट का ही कंसेप्ट आता है, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप और भी जितने ग्रुप्स हैं, तो उन लोगों को चैलेंजर्स की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन फिर है कि उसमें इन्वेंटर्स भी होता है, कि कुछ नया एक इन्वेंट किया जाए और फिर उस पर काम किया जाए। कंसेप्ट जो है ना, सबका आपस में मर्ज कर सकता है, मिल सकता है, ठीक है, किसी को अलग करके मत समझिएगा, ठीक है। फिफ्थ में क्या है? बायर्स, दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स हु प्लंग। सर वही चीज दिया हुआ है चैलेंजर्स वाला ही। पढ़िए बायर्स के बारे These में। are the entrepreneurs who plunge into industry because of the challenges it presents. When one challenge seems to be met, they begin to look for new challenges. नहीं, ये तो लगता है कुछ मिस प्रिंटिंग है, सॉफ्ट Yes. कॉपी हो गया है। बायर्स का मतलब होता है ना, ठीक है, कि वो उस बिजनेस को खरीद लेते हैं, मतलब एक्विजिशन वाली बात है। जैसे आपका इसने क्या नाम है, वॉलमार्ट ने आपका इसको खरीद लिया, फ्लिपकार्ट को, ठीक है। तो जितना भी एक्विजिशन वाला जो मामला होगा वो हो जाएगा बायर्स में, वो खरीद लेते हैं उस बिजनेस को। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को खरीद लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, उसको एक्विजिशन कहते हैं। तो कहीं पे आपको अब खैर ठीक है, एक लाइफ टाइम, ये 6 नंबर पढ़िए, 6 नंबर पढ़िए, उसके बाद चालू करते Lifetimers, these entrepreneurs take business as an integral part to their life. Usually, the family, enterprise, and businesses, which mainly depend on exercise of personal skill, fall in this हैं। ठीक है, category of entrepreneurs. जिनका पारिवारिक बिजनेस है, मतलब डैड है, ग्रैंड डैड है, मतलब सीरीज में से चला आ रहा है, ठीक है, फैमिली इंटरप्राइज है, फैमिली बिजनेस एंड ऑल, उनको लाइफ टाइमर्स बोलते हैं। अब लाइफ टाइमर्स बायर्स भी तो हो सकते हैं ना, एक नई चीज खरीद सकते हैं, है ना। Yes. Yes. लाइफ टाइमर चैलेंजर्स भी हो सकते हैं, लाइफ टाइमर चैलेंजर भी हो सकता है, वो नया सेटअप में उसको एक्सेप्ट करेगा, चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको काम करेगा, ठीक है। लाइफ टाइमर इन्वेंटर भी हो सकता है, वो बंदा एक नया चीज इन्वेंट करेगा और फिर उसको उसका बिजनेस करेगा, है ना। Yes. लाइफ टाइमर एक्टिव पार्टनर भी हो सकता है,
स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है, कुछ काम वो खुद कर रहा है, कुछ काम वो खुद कर रहा है, और कुछ उसका एक और दोस्त का बिजनेस है जिसमें वो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें स्लीपिंग पार्टनर है। अपना ये काम कर रहा है, मान लीजिए कि हम कॉलेज चलाते हैं, ठीक है, और एक और मेरा फ्रेंड है जो लेट से कि भाई बॉटल बनाता है, पानी की बॉटल पीते हैं पानी, उसमें हमने पैसा डाल दिया, ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, बाकी हम उधर स्लीपिंग पार्टनर है। एक ही आदमी अलग अलग रोल में हो सकता है एक ही टाइम, एक ही आदमी अलग अलग रोल में हो सकता है, एक ही आदमी पूरा 6 का 6 ना वो काम कर सकता है, हो सकता है ना ऐसा? यस सर। अच्छा, वही लाइफ टाइमर जो सोलो भी है, जो होगा। सोलो भी हो सकता है, वो अलग करके अपना एक काम शुरू करे, फैमिली से अलग हटके, यस, ये भी अलग होगा। हटके भी तो काम शुरू कर सकता है ना अपने नाम पे। यस सर। एक तरफ वो लाइफ पार्टनर है, लाइफ टाइमर है, यस सर। ठीक है। अब लाइफ पार्टनर में हम ले लेते हैं चैलेंजर्स, 4 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों को मिला लेते हैं कि लाइफ में भाई पूरा फैमिली बिजनेस है, सब कुछ है, तो वो चैलेंजर भी हो सकता है, लेकिन वो बंदा अपना अलग हट के भी अपने एक सेपरेट एंटिटी में भी तो काम कर सकता है ना। लेट्स से कि उसको ये बनाना है, अभी जैसे मान ले मास्क बनाना है या सैनिटाइजर बनाना है, तो उसको ये आइडिया आया तो वो अलग हट के काम कर सकता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, उसमें सोलो सोलो ऑपरेटर रह सकता है, और बाकी एक तरफ पे वो लाइफ पार्टनर में सारा चीज चल रहा है। खैर, कुल मिलाकर के कंसेप्ट जो बन रहा है ना बाबू, कि जैसे ये जो 4 है, 1 2 3 4, और ये 1 से लेके 6, इस सब का कंसेप्ट को समझ करके, सबके कंसेप्ट को समझ करके अपने जॉब में लगाना है। तो अब है कि कुछ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो गए, तो आपको अपना जॉब जो करना है उसमें कुछ इनोवेट करना है। हम लोगों को तो नौकरी करने जाना है अभी फिलहाल, ठीक है, यस सर। यस। उसमें कुछ काम इनोवेटिव तरीके से होगा, कुछ काम इमिटेटिव तरीके से होगा। तो इमिटेटिव का मतलब क्या होगा, जॉब में जो रिपोर्ट बनेगा, ठीक है, जो एमआईएस रिपोर्ट बनता है, मैनेजमेंट जो एमआईएस रिपोर्ट है, उसको एकदम जैसे पहले बनता चला आया है उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होगा ना, उसमें फॉर्मेट में चेंज नहीं यस करना सर। आपको, उसमें नहीं पूरा सर। इमिटेट करना है, ठीक है। मान लीजिए कुछ नया लॉन्च हो रहा है, आपको नया एरिया डेवलप करना है, तो नया एरिया डेवलप करना है तो सब कुछ देख समझ के करना होगा, मतलब एकदम से यस। जैसे मान लीजिए कि दूसरी कंपनी ने या दूसरे आपके दोस्तों ने जिस तरह से लॉन्च किया, एकदम उसको कॉपी तो नहीं करना है। इस एरिया का कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर एकदम अलग हो सकता है, तो वो सबको देख करके, ठीक है, और जो इनोवेट जिन्होंने किया है उसका तरीका लगा के काम कर सकते हैं हम लोग। ड्रोन में है कि भाई दे आर रिलेटेड टू चेंजेस, दे रेजिस्ट चेंज, उनको बदलाव पसंद नहीं है, तो कुछ कुछ काम है जो पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। खास करके आपका इसमें जो पैसे उसे का लेन देन होता है, उधारी क्लियर करने का मामला है, उसमें बदलाव नहीं, एकदम टाइम पे पैसा दे दीजिए, ठीक रहेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो सब कंसेप्ट को मिला करके, ठीक है, आपको अपने आप को तैयार करना है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, क्लास में कितने लोगों ने ज्वाइन किया? चार सर। 4, नासरीन, सनी, अच्छा सनी साहब भी आ गए। अब हम एक और दूसरी बात बोल रहे हैं इसी टॉपिक में। वॉरेन बुफे हैं ना एक साहब, जो बिल गेट्स से पहले सबसे दुनिया के दौलतमंद इंसान थे, रिचेस्ट पर्सन, उसके बाद फिर बिल यस गेट्स हो सर, गए थे, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट है, ठीक है। यस सर। उनका एक स्टेटमेंट है सभी लोगों के बारे में कि आप लोगों को, सभी लोगों को 3 सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी में रखना होगा। अगर 3 कमाई का जरिया नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि जिंदगी थोड़ा मुश्किल से चले। तो पहले भी हमने कई बार आप लोगों को बोला होगा कि एक इनकम तो होगी आपका सैलरी से, आपने काम किया और एक सैलरी आ गई आपकी। 2 और क्या होगा, तो 2 और में कुछ पैसा हम एक्टिव पार्टनर्स के या स्लीपिंग पार्टनर की तरह लगा सकते हैं। नौकरी हम कर रहे हैं और उससे पैसा बचा रहे हैं। फिर एक कोई आपका दोस्त होगा जो जॉब कर कुछ बिजनेस कर रहा होगा जिसको पैसे की जरूरत होगी, उधर इन्वेस्ट करके स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं, उधर भी पैसा आ सकता है ना, हो सकता है। यस। यस सर। अच्छा,
आप जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए किसी दूसरे के नाम पे भी है कुछ भी, आप सोलो पार्टनर कुछ काम भी अपना कर सकते हैं। मान लीजिए कोचिंग चला रहे हैं, समथिंग एग्जाम्पल बोला हमने, ठीक है। तो सोलो पार्टनर भी आप हो सकते हैं। एक आप अपना काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, और एक स्लीपिंग पार्टनर है। ये तीन कंसेप्ट से तीन जगह से पैसा आ सकता है ना, तीन जगह से पैसा आ सकता है। हाँ, Yes, खैर, sir. ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन कॉमन में ये बात निकल रही है कि जो भी कंसेप्ट जो पढ़ाई हो रही है हम लोग, उसमें ये बात तय कर लीजिए कि तीन सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए। नहीं तो जो महंगाई का दर है, ठीक है, जो महंगाई का दर है, उसको फिर ना, मतलब उस चैलेंज को फेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए वॉरेन बफे ने कहा थ्री सोर्स ऑफ इनकम। यहां से आप लोग थ्री सोर्स ऑफ इनकम का कंसेप्ट को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ, सबकी आवाज नहीं थी? नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है क्या? हो गया सर। नाश्ता कर लिए? ओहो, तो लगता है सिर्फ तुम ही किए, बाकी लोग को मिला नहीं। सारा खाना तुम ही खा गए क्या आबिद हुसैन? और तुमको देख के लगता भी कि तुमने ऐसा ही किया होगा। खैर, चलिए अब जरा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं इसको पढ़ा जाए। तो लवली पढ़िए इसको। The innovation of products, services, and processes and the formation of new business enterprises are crucially important to every economy. Innovation and new business development can be initiated by independent individuals or by existing enterprises. The first is referred to as entrepreneurship, the latter as corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneurship is ever more considered as a valuable instrument for rejuvenating rejuvenating and rejuvenating and revitalizing. vitalizing existing companies. It is brought into practice as a tool for business development, revenue growth, and profitability enhancement, and for pioneering the development of new products, services, and processes. Corporate entrepreneurship is often defined as a process that goes on inside an existing firm, and they may lead to new business ventures, the development of new products, services, or processes, and the renewal of strategies and competitive postures. As such, it can be seen as the sum of a company's innovation, venturing, and renewal efforts. ठीक है, ऊपर का जो हम लोगों ने जितना भी कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसमें और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर में कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे कि सर्कल का रेडियस होता है ना, एक सर्कल है, उसका रेडियस होता है। रेडियस का मतलब होता है सर्कल के सेंटर पॉइंट से सरकमफरेंस तक का फासला, ठीक है। तो जैसे ऊपर में जितना जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो भी लोग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, इमिटेटिव है, फेबियन है, फिर इधर सोलो है, चैलेंजर्स है, तो लग नहीं रहा कि कॉर्पोरेट का जो एंटरप्रेन्योर है, जब अपने बिजनेस का जो वो दायरा बढ़ा देते हैं, अपने बिजनेस का बाउंड्री को बढ़ा देना, दैट इज की रेडियस को बढ़ा देना, एक बड़े पैमाने पर एक कॉमर्शियल लेवल पर ले जाना उसको, तो वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। और इसमें दो वर्ड लिखा हुआ है आपका कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप is even more considered such as a valuable instrument for rejuvenating and revitalizing existing companies. तो जो भी existing company है, अच्छा, rejuvenating और revitalizing क्या होता है? तो revitalizing से आप ये समझ सकते हैं, वो आजकल सलमान खान ऐड कर रहे हैं रिवाइटल टैबलेट का, Yes, रिवाइटल टैबलेट का ऐड कर रहे हैं सलमान खान। उम्र हो गई है तो रिवाइटल टैबलेट खाना पड़ता है उनको। तो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिवाइटलाइजिंग, एक्स्ट्रा एनर्जी, और रिजुविनेटिंग भी उसी से मतलब निकलता है कि समथिंग मोर एनर्जेटिक, कुछ और इसमें एडअप किया जाए ताकि रिजुविनेट हो। जैसे रिजुविनेटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप बहुत थक करके आए, उसके बाद आपने एक गिलास शरबत का पिया, तो वो शरबत पीना, ठीक है, आपको रिजुविनेट करता है। या जैसे आप बहुत थक गए हैं काम करते करते, फिर आप किसी हॉलीडे पे गए, छुट्टी पे, तो छुट्टी पे गए, आपको सुकून मिला, तो दैट इज कॉल्ड रिजुविनेटिंग। क्लियर हुआ? रिजुविनेटिंग। सनी क्लियर है?
सनी? यस सर। हाँ, रिजुविनेट का मतलब आप 1 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद आप छुट्टी पे गए, हॉलीडे पे, वहां पे बहुत रिलैक्स किया, तो दैट इज कि वहां पे आपने रिजुविनेट किया अपने आप को। तो दैट इज कि एग्जिस्टिंग कंपनी को रिजुविनेट करना है, रिवाइटलाइज करना है, ये हो जाता है फिर आपका कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। तो रिजुविनेट और रिवाइटलाइज करने के लिए, रिजुविनेट और रिवाइटलाइज एग्जिस्टिंग कंपनी को करने के लिए इन्वेंटर का काम करना पड़ेगा। इन्वेंशन करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो उसका ज्यादा बेहतर मार्केट बनेगा, ज्यादा बेहतर मार्केट होगा तो वो ज्यादा बिकेगा, कमाई ज्यादा होगी कंपनी में, है ना? तो कमाई ज्यादा होगी, तो यस दैट इज सर। कॉल्ड रिजुविनेटिंग और रिवाइटलाइजिंग। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का मतलब ये हो जाता है कि जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो भी एग्जिस्टिंग में काम हो रहा है, उसमें और बेहतरी करे, और मतलब जिसको कहते हैं 4 चांद लगाना। ठीक है? तो दैट इज कि रतन टाटा साहब ने, अच्छा फिर है कि आपका ये क्या कहते हैं उसको, बायर्स में, तो बायर्स में खरीदना हो जाता है। तो रतन टाटा साहब ने, जो टाटा ग्रुप है, उन्होंने जेएलआर को खरीद लिया, जेएलआर को जेलर है। खरीदा, यस सर। जगुआर Yes, लैंड रोवर जो है। यस तो सर। उस जेएलआर मतलब है कि टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी से वो कार बनती है, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने खरीद लिया। ठीक, उसके बाद उसको फिर अपने एग्जिस्टिंग जो टाटा मोटर्स है, जो कार सब बन रही, उसमें भी फिर लगाया होगा, इस्तेमाल किया होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिजुविनेटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग। एग्जिस्टिंग कंपनी को और वैल्यूएबल कैसे बनाया जाए, और वैल्यूएबल बनाने के लिए, तो ये कंसेप्ट है ना, इनोवेट करते हैं या इमिटेट करते हैं या फेबियन करते हैं, यही बात होगी ना। यस सर। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, इसी का कॉम्बिनेशन करके आपका रिजुविनेशन हो सकता है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। एग्जिस्टिंग को और बेहतर बनाना, पायनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो पायनियरिंग का मतलब शुरुआत करना। तो शुरुआत करने का मतलब है कि भाई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जो टाटा घड़ी बना रही है, अब टाटा जो पिछली घड़ी बना रही है, अब स्मार्ट वॉचेस बनाएगी। स्मार्ट वॉच जो आप लोगों के पास है, मेरे पास तो नहीं है, तो खैर, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी इनहैंसमेंट, ठीक है, ये सब सारी एक्टिविटी जो है ना, वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को ले जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? yes, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसमें सोशल एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, इसको पढ़िए। देखिए, just आपकी as किताब an जो है ना, फिर वही रिपीट करेंगे। ठीक है, आपकी किताब बहुत शानदार छपी हुई है, इसमें जो जिस तरह से लिखा गया है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है ये, मतलब परफेक्ट टू द पावर परफेक्ट लिखा हुआ है इसमें। इसको प्लीज पढ़िएगा कई बार, जॉब में रहते हुए भी पढ़िएगा इसको, तो फिर आपको बेहतर जॉब करना, आपको आइडिया आएगा इसको पढ़ने से। खैर, पढ़िए इसको। इंटरव्यू हम लोग दिए थे उस दिन सर, है, कोको कोला में इंटरव्यू दिए सर। कोकुला में तो इंटरव्यू हो पूछी, गया? यस सर, तो पूछी से फोन की, तो पूछी हाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद पूछी ना सर से आप डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे, ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं, ना नंबर है ना कुछ है, आप ओटीपी अच्छा कैसे ठीक है, उसे अब ले सकते। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले क्लास खत्म कर लेते हैं। मतलब समर ट्रेनिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले बताओ। इंटरव्यू हो गया है, अब वो कॉल करेगी से हाँ कब ज्वाइन करना है। समर ठीक है, ट्रेनिंग बात, मई में होना था सर, इंटरव्यू केवल इधर होगा। ठीक है, बात करते हैं इस पे। चलिए, सोशल एंटरप्रेन्योर को पढ़िए। Just as an entrepreneurs change the face of business, social entrepreneurs act as the change agent for society, seizing opportunities, other miss and improving systems, inventing new approaches and creating sustainable solutions to change society for the better. However, unlike business entrepreneurs who are motivated by profits, social entrepreneurs are motivated to improve society. Despite the difference, social entrepreneurs are just as innovative and change oriented as their business counterparts, searching for new and better ways to solve the problems that plague society.
social entrepreneurs ठीक है। are ambitious. तो एक मिनट बाबू, तो सोशल एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा सा एक वर्ड देखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है प्लेग। प्लेग लिखा हुआ है। Yes, sir. अच्छा, ये प्लेग एक्चुअली होता क्या है? एक बीमारी है। प्लेग एक बीमारी है जो Yes, समाज को ग्रसित कर देती है, समाज को नीचे ले जाती है, समाज को कमजोर कर देती है, वगैरह वगैरह। खैर, तो अब है कि प्लेग की तुलना बहुत चीज से की जा सकती है। प्लेग सिर्फ एक बीमारी को नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे को, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी गतिविधि को, बहुत सारी एक्टिविटी को हम प्लेग की संज्ञा में रख सकते हैं, प्लेग से तुलना कर सकते हैं। तो जैसे कि जो पुराना प्रोसेस है, पुराना प्रोसेस, उसमें तकलीफ बहुत है। तो पुराना प्रोसेस का मतलब होता है बाबू, जैसे ये क्या नाम है, जो साहूकार हैं, जो मनी लेंडर थे, जो 1% 2% पे पैसा देते हैं, है ना, ब्याज देते हैं ना, लोकल मनी लेंडर। Yes, yes, sir. अच्छा, तो दैट इज की अब जरा कैलकुलेशन की बात आ गई है। वो जो जो लोकल लेवल पे जो साहूकार हैं, जो 1% पे ब्याज पे पैसा देते हैं, मतलब 1%, तो पर मंथ होता है ना, वो पर मंथ होता yes, है ना, ये सनी। यस सर। अच्छा, तो पिछला कैलकुलेशन हम लोग किया था कि फ्लैट रेट और रेड्यूसिंग में क्या फर्क है। फ्लैट का मतलब होता है सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जुड़ता है। और रेड्यूसिंग जो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, ब्याज दर, उसमें रेड्यूसिंग होता है, जो इंस्टॉलमेंट बनता है उस रेट से। तो जो इंस्टॉलमेंट मान लीजिए बना कि 1000 रुपए का है, तो 1000 रुपए में आपका मूलधन और सूद दोनों है ना, मूल और सूद दोनों है, Yes. ठीक है। तो 1% को अगर रेड्यूसिंग में कन्वर्ट करेंगे, ये पर मंथ का चार्ज होता है, 1% पर मंथ, तो 1 गुने 12 कर दीजिए, 12% हो गया। उसको गुने 2 कीजिए, तो 12 दूनी 24 प्लस 1, 25% रिड्यूसिंग आता है। अब मान लीजिए कि 1 लाख रुपया किसी ने लिया है, तो 25% का ब्याज देगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना उसको ब्याज देना पड़ जाएगा, इसीलिए तो बहुत ज्यादा। तो इसी में जो सोशल एंटरप्रेन्योर है, इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो दैट इज की आपका ये है, इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के, जिन्होंने ना ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट को शुरू किया, कम ब्याज दर पे सारा चीज। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं। अच्छा, मोहम्मद यूनुस का ही जो डेवलप किया हुआ, जिससे बांग्लादेश बहुत चीजें बदल गई, ठीक है। वो ऐसे लोगों को भी पैसा दे रहे हैं जिनके पास कुछ है नहीं, मतलब पैसा देने के लिए गिरवी रखना पड़ेगा, तो नहीं, नो कोलेटरल, छोटा छोटा अमाउंट दिया, उससे बहुत व्यवसाय बढ़ा, बहुत लोग काम करने लगे। और भारत में, इंडिया में जो कंसेप्ट आया है ग्रामीण बैंक का, ग्रामीण बैंक, वो बांग्लादेश से ही मोहम्मद यूनुस के मॉडल से आया है। क्लियर है? तो सोशल एंटरप्रेन्योर की संज्ञा में वो रहेंगे। तो समाज में एक प्लेग था, जो ज्यादा फ्लैट रेट का पैसा चार्ज हो रहा है, जिसको मोहम्मद यूनुस ने दूर कर दिया। उनको नोबेल प्राइज भी मिला इस बारे में, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब इसको ना, जैसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम सोशल एंटरप्रेन्योर को, और उसमें कुछ थोड़ा ही सा पॉइंट है। और मोहम्मद यूनुस को आप लोग जरा देख लीजिएगा, और उनके काम की वजह से क्या हुआ कि भाई कमाई दर भी बढ़ गया, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो गया। जितने भी फीमेल्स हैं उनको पैसा दिया गया, उस सिलाई मशीन है, तो ये सब सारा काम, तो उससे पॉपुलेशन यूं कंट्रोल हो गया कि नाउ फीमेल्स आर वर्किंग, सो दे अवॉइडेड प्रोड्यूसिंग बेबीज। उससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल हुआ है, जीडीपी भी बढ़ गया, और बांग्लादेश अब इससे जीडीपी के एतबार से ना इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो दैट वी नीड टू लर्न। खैर, चलिए फिर ठीक है, आज का डिस्कशन यही करते हैं। तो आज हमारे बीच जो प्रेजेंट हैं वो हैं सनी, नासरीन, राना एंड लवली। लवली, सनी, नासरीन, राना, आबिद हुसैन एब्सेंट है। चलिए ठीक है, थैंक यू।